हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो लग रहा था शायद कि जो ऑस्ट्रेलिया वाली जो ओडीआई सीरीज हुई थी उसके बाद लग रहा था कि इन चीजों पे शायद विराम लग जाएगा, लेकिन कोच गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि फिर एक बार कहीं ना कहीं जो आग थी वही आग जो ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज से पहले चल रही थी कि रोहित विराट का क्या होगा, ओडीआई से रिटायरमेंट, फलाना ढिकाना, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी सवाल थे कि अब इनका टाइम हो गया है, अब ये बूढ़े हो गए हैं, फलाना ढिकाना, अब शायद ये जो अगला वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप है, वहां तक क्या रोहित जा पाएंगे, विराट जा पाएंगे। फिर कुछ ऐसी चीज निकल कर आ रही है जो एक बार फिर आग लगाती है। और वो आग क्या लगाती है? क्योंकि आप सभी जानते हैं ओडीआई सीरीज जो भारत खेला था वो सीरीज भारत हार गया था। शुरुआत के 2 मैच आपको पता है भारत कहीं ना कहीं पहला मैच एक तरफा हारता है, दूसरे मैच को अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा अंत तक जाता है, बट फिर वो ऑस्ट्रेलिया 2 विकेटों से जीत जाता है। बट उस मैच में भी कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिलती है, रोहित शर्मा की फाइटिंग नॉक। तीसरा मैच अगर आप देखते हैं तो तीसरे मैच पे आपको याद आएगा इंडिया वो मुकाबला जीत जाता है, आसानी से जीत जाता है। और जीत के जो हीरो होते हैं, एक तरफ से रोहित, एक तरफ से विराट होते हैं, और जब वो दोनों लौट रहे होते हैं तो टीम खड़ी होती है और टीम सेलिब्रेट करती है, टीम तालियां बजाती है। लेकिन यही कुछ तस्वीर है जिसके विपरीत गौतम गंभीर ने बहुत बड़ी बात कह दी है। और वो क्या कुछ कह दिया है वो आपको बताते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर का बीसीसीआई का जो आप जानते हैं बीसीसीआई टीवी जो उनका ऐप है उससे बातचीत, उनसे पूछा गया, बहुत खुल के कई मुद्दों पर बात हुई है। हम हर एक मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन रोहित विराट का जो मुद्दा वो इसलिए रख रहे हैं यहां पर क्योंकि इस पूरे 13 मिनट की जो कन्वर्सेशन है, गौतम गंभीर से बातचीत है जिसमें गौतम गंभीर अपनी पूरी बातें रख रहे हैं, उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। वो वर्ड्स क्या है? इंडिविजुअल्स। ये आप हमेशा जानते हैं कि गौतम गंभीर जब भी कुछ बोलते हैं इंडिविजुअल्स, ये वर्ड बहुत बार बार यूज, नेशन, और एक वर्ड है जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, ऑनेस्ट ड्रेसिंग रूम, ऑनेस्ट ड्रेसिंग रूम, ऑनेस्ट ड्रेसिंग रूम। तो कुछ वर्ड्स बार बार यूज हुए। तो सबसे पहले काम करते हैं, रोहित विराट वाला आपको बताते हैं कि ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने जो फिर से एक बार फैंस के लिए आग लगाने का काम करता है। जब उनसे पूछा गया कि आप जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो व्हाइट बॉल की सीरीज है उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत 2 सीरीज खेला, आप सभी जानते हैं, एक ओडीआई सीरीज खेला, एक टी20 सीरीज खेला। ओडीआई में हमारे अगेंस्ट रिजल्ट आया, टी20 में हमारे साथ, मतलब हमारे लिए अच्छा रिजल्ट आया क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं वो सीरीज को जीता है। पर जब ओडीआई सीरीज को लेकर बात आई तो गौतम गंभीर अपना थोड़ा एक तीव्र, या अपना कह सकते हैं एक जो उनका नेचर होता है उसी तरह से नजर आया। तो क्या बोलते हैं गौतम गंभीर जब उसे पूछा गया, तो आप पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है, आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर, कि मैं हमेशा से एक बिलीवर हूं। और आप सभी जानते हैं अगर आप गौतम गंभीर के फैन है कि भाई मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं वो करता मैटर, मेरे लिए टीम की सीरीज है। और जो लाइन आप पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि यार मैं चलो मैं सेलिब्रेट कर भी लूं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, मैं किसी इंडिविजुअल के लिए वो भी कर लूं, लेकिन मेरे को क्या मिला एज कोच? अगर आप मुझे देखो तो मेरे लिए क्या है, मैं तो हार गया सीरीज, वी लॉस्ट द ओडीआई सीरीज। और अगर मैं हार गया, जब अगर वो सीरीज हार गया तो भाई हाउ कैन यू सेलिब्रेट आफ्टर लूजिंग द सीरीज? तो सीधी सी बात है, अगर आप 3 मैच खेलते हो, 2 मैच हार गए, तीसरे में रन्स कर दो, फलाना ढिकाना, उनका साफ कहना, तो भाई मैं एक एज प्लेयर अगर देखूं, मैं एज कोच देखूं, चलो मैं किसी इंडिविजुअल के लिए खुश हो सकता हूं, बट मैं अगर सीरीज को हार गया हूं तो मैं कैसे खुश हूं या उसको कैसे सेलिब्रेट करूं? उन्होंने साफ बोला कि एक नेशन को भी कभी ऐसी जो सीरीज लॉस है, क्योंकि ये ना एक कटाक्ष सा है, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी वैसा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब तीसरा ओडीआई खत्म हुआ था, रोहित विराट लौट रहे थे, तो सोशल मीडिया पे काफी वो तस्वीर वायरल होती कि जिस तरह सिराज खड़े थे, जिस तरह केएल राहुल खड़े थे, या जिस तरह आप कह सकते हैं वहां शुभमन गिल खड़े थे, जो हमारे आजकल तीनों फॉर्मेट के, जिन्हें आप कह सकते हैं 2 फॉर्मेट के कप्तान है और तीसरे फॉर्मेट के वाइस कैप्टन है। तो जिस तरह उनको देखा जा रहा था, जिस तरह प्यार मिला था, और उसके बाद यही निकल कर आया था कि टीम तो पूरी खड़ी थी लेकिन कोच थोड़ा गायब थे, कोच साहब थोड़ा गायब थे। यही सारे सवाल निकल कर आए थे सोशल मीडिया पे काफी जगह कि यार कोच साहब का ना मतलब दिख नहीं रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब जब कोच साहब को मौका मिला तो आपको याद आएगा, इसके पहले भी अगर थोड़ा जाए तो जब टीम जीती थी, मतलब जब वो ओडीआई सीरीज खत्म हुई थी तो उन्होंने आके बात की थी कि रोहित यू प्लेड वेल, अच्छा आपकी नॉक थी, फलाना ठिकाना था। लेकिन जब उनको रियल में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बोला ठीक है यार आपने कर दिया, बट क्या करें, सीरीज तो हार गए, सीरीज हार गए तो अब मैं क्या कर सकता हूं? उसके आगे अगर आप पढ़े, आगे नजर डाले, तो वो बोलते हैं आई थिंक इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी एज ए नेशन, कि हमें ये सीरीज को जब हार जाते हैं तो किसी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और ये कोच के तौर पे बोल रहे हैं क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे दोनों में उन्होंने फर्क भी बता दिया।
ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज। टी20 सीरीज पर उन्होंने ये बोल दिया है कि टी20 सीरीज थोड़ा डिफरेंट थी क्योंकि हम जीत गए, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है, मतलब कुछ बातें अगर यहाँ पे आप अगर टी20 सीरीज, क्योंकि ओडीआई पे लेके तो उन्होंने थोड़ा सा अलग किस्म की बात कर दी, लेकिन जब टी20 सीरीज की बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, चीजें ठीक है, वो ऊपर नीचे हैं, सीख भी रहे हैं, 3 महीने का वक्त बचा है वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि बायलैटरल जीतना इतना वो नहीं होता, मतलब जो एक गौतम गंभीर का जो टिपिकल स्टाइल होता है कोच का, उन्होंने अपने तरीके से बोला कि बायलैटरल वगैरह इतना नहीं है, पर हमारे लिए जो बिगर पिक्चर है वो वर्ल्ड कप की है और वर्ल्ड कप हमें देखना है कि कैसे करना है। लेकिन वर्ल्ड कप को लेकर बात करते करते उन्होंने ये बात भी की कि अभी भी हमारे बहुत खांचे हैं जो हमें जोड़ना बचा है, बहुत सारे खांचे हैं जिन पर काम करने को बचा है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बचा है, और उन्होंने साफ तौर पे मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सवालों के जवाब होते हैं ना, जैसे कि टी20 सीरीज को लेकर अगर बात करें तो ऊपर 2 प्लेयर खेल रहे हैं और बाकी नीचे फिर सारे अलग है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहे कोई भी हो, मेरा कोचिंग स्टाइल है या मेरा तरीका है कि इनको जो एक लाइन बोलते हैं ना कि भाई इसको तैरना सिखाना है तो पानी में फेंक दो, तो मेरा काम है। मैं चाहता हूं कि हर प्लेयर, जिस तरह के उन्होंने बोला अक्षर पटेल, ये सिर्फ बोलिंग से क्यों काम करे, मेरा काम है कि उनको बैटर भी मजबूत बनाना है। शिवम दुबे को लेकर बात हुई, शिवम दुबे को लेकर वो बोलते हैं कि जिस तरह हमारा काम है कि हम कैरेक्टर टेस्ट करते हैं, कि हमें शिवम दुबे का, जिस तरह आपको याद होगा एशिया कप फाइनल, बोले क्यों सिर्फ बैटिंग से हमारे लिए काम करे, हम उनका कैरेक्टर टेस्ट करना चाहते हैं, हम उनको देना चाहते हैं एशिया कप में नई बॉल से डालते हुए कि क्या इस बंदे में वो कैरेक्टर है कि बड़े दिन आके ये बड़ा काम कर सकता है। तो मेरा काम है कि मैं सिर्फ ऊपर के 2 लोगों को थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी दे रहा हूं, लेकिन बाकी पूरा हम शफल कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि बंदों का कैरेक्टर क्या है। तो गौतम गंभीर ने अपने 13 मिनट के इंटरव्यू पे बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारी चीजें रखी हैं। टी20 सीरीज को लेकर उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं, सीरीज जीत रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितनी सीरीज हमने खेली है लगातार खेल रहे हैं, जीत भी रहे हैं, बट उनका यह साफ तौर पे कहना है कि भाई अभी भी हमारे पास 3 महीने टी20 वर्ल्ड कप को बचे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने? अर्शदीप, और आप सभी जानते हैं जो एक विवाद चलता रहता सोशल मीडिया पे लगातार चलता रहता हर्षित राणा, उसको लेके भी कहा है, लेकिन उसके लिए हमें आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। साथ ही शुभमन गिल को लेके उन्होंने कहा है, क्या कुछ कहा है, क्योंकि शुभमन गिल को कप्तानी दी गई और शुभमन गिल पे भी काफी सवाल होते हैं, लेकिन उसके लिए हम आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इस वीडियो पे इतने ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।